नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं राजस्थान के सफर पर। ये एक ऐसी जमीन है जो सिर्फ अपनी रेत के लिए नहीं बल्कि अपने रंगीन कह सकते हैं विरोधाभासों के लिए जानी जाती है। आज हम यही देखेंगे कि ये जगह अपने अंदर एक साथ कितनी दुनियाओं को समेटे हुए है। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचिए। जैसे ही राजस्थान का नाम सुनते हैं, मन में पहली तस्वीर क्या बनती है? क्या रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, ऊंट और वो चिलचिलाती धूप, यही सब आता है ना दिमाग में। देखिए, ये तस्वीर गलत तो बिल्कुल नहीं है, पर ये पूरी भी नहीं है। तो फिर चलिए इस आम सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की उस असली, उस हैरान कर देने वाली हकीकत को जानते हैं, जिसके बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, क्योंकि कहानी का पहला सिरा तो यहीं से खुलता है। देखिए, इसका नाम ही इसकी पहचान है। राज मतलब राजा और स्थान मतलब जगह। ब्रिटिश दौर में तो इसे राजपूताना भी कहते थे, यानी राजपूतों का देश। ये वो धरती है जिस पर सदियों तक वीर राजाओं ने शासन किया है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इस पूरे राज्य को ज्योग्राफिकली दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बांट देती है। और वो चीज है अरावली पर्वतमाला। पता है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये राजस्थान के ठीक बीचों बीच एक दीवार की तरह खड़ी है और इसे दो बहुत ही अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। और ये बंटवारा है भी कितना कमाल का, जरा देखिए। एक तरफ अरावली के पश्चिम में है थार का विशाल रेगिस्तान, जो राज्य का लगभग 61% हिस्सा है, और वहीं दूसरी तरफ पूर्व में नदियों से सींचे हुए हरे भरे मैदान है, जहां बारिश भी ज्यादा होती है। मतलब सच में एक ही राज्य के अंदर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसी हैं। भूगोल से आगे बढ़कर अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में। यहाँ के विरोधाभासों को देखते हैं, जहां एक तरफ युद्ध की ललकार है तो दूसरी तरफ कला की मीठी फुसफुसाहट। देखिए, राजस्थान का इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं है, ये बलिदान की अनगिनत कहानियों से भी भरा पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा गवाह है चित्तौड़गढ़ का किला, जहां तीन तीन बार महिलाओं ने अपनी आन बान शान बचाने के लिए जौहर की आग में खुद को समर्पित कर दिया। ये राजपूत वीरता की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। और इसी वीरता और स्वाभिमान की एक और जीती जागती मिसाल थे महाराणा प्रताप। ये कहावत उनकी उस अदम्य भावना को दिखाती है कि उन्होंने अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके, भले ही इसके लिए उन्हें जंगलों में क्यों ना भटकना पड़ा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां एक और कमाल का विरोधाभास है। जिन हाथों ने तलवारें उठाईं, उन्हीं हाथों ने कला को भी सहेजा, उसे पाला पोसा। है ना ये अद्भुत? जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ तो युद्ध और बलिदान की गाथाएं हैं, और दूसरी तरफ भनी ठनी जैसी खूबसूरत पेंटिंग, जिसे इंडिया की मोनालिसा तक कहा जाता है। एक और कुंभलगढ़ की वो 36 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार है, तो दूसरी तरफ जयपुर की वो नाजुक और खूबसूरत ब्लू पॉटरी। ये सब उसी संस्कृति की देन है जो तलवार और कूची दोनों को साधना जानती थी। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे राजस्थान की वो पारंपरिक छवि आज की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के साथ घुल मिल गई है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन जिस राज्य को हम सब उसकी धूप और गर्मी के लिए जानते हैं, वही आज पूरे भारत में सोलर पावर कैपेसिटी में नंबर 1 पर है। जी हाँ, जोधपुर के पास बना भडला सोलर पार्क इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। इसने रेगिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती यानी सूरज की जबरदस्त गर्मी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। और बात सिर्फ सोलर एनर्जी पर ही खत्म नहीं होती। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर यानी म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। देश में लेड जिंक जैसे कई जरूरी खनिजों के प्रोडक्शन में तो इसकी लगभग मोनोपोली है। और तो और बॉम्बे हाई के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑन शोर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर भी है। तो मतलब आज यहाँ पारंपरिक ऊंटों के साथ साथ तेल के कुएं और बड़े बड़े सोलर पैनल्स भी दिखते हैं। तो ये जितने भी विरोधाभास हैं, रेगिस्तान और हरियाली, युद्ध और कला, परंपरा और मॉडर्निटी, इन सब से मिलकर ही बनता है राजस्थान का आज का ये जीवंत ताना बाना। और ये आत्मा बस्ती कहाँ है? ये बस्ती है घूमर के घुमाव में,
दाल बाटी चूरमा के स्वाद में और खेसरिया बालम की उस दिल को छू लेने वाली धुन में। ये उन अनोखी जगहों में भी दिखती है, जैसे बुलेट बाबा का मंदिर जहां एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है, या फिर देशनोक का करणी माता मंदिर जहां हजारों चूहों को पवित्र माना जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि राजस्थान की कहानी असल में चुनौतियों पर जीत हासिल करने की कहानी है। यहाँ की मुश्किल परिस्थितियों ने ही यहाँ के लोगों के अंदर वो जबरदस्त जीवटता और एंटरप्राइजिंग स्पिरिट पैदा की है जो आज भी उनकी पहचान है। तो आखिर में राजस्थान सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। विरोधाभासों की एक ऐसी धरती जहां हर कोने में इतिहास आज भी सांस लेता है और भविष्य एक नया आकार ले रहा है। सवाल बस यही है कि इस अद्भुत भूमि में आगे और कौन-कौन से रहस्य उजागर होना बाकी हैं।